माता वैष्णो देवी मंदिर को भारत के सबसे कठिन तीर्थों में से एक माना जाता है, क्योंकि माता आपको 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद दर्शन देती हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए माता स्वयं भक्तों को बुलाती हैं और उनकी मर्जी के बगैर भक्त गुफा तक पहुंचने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाते। अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं या भविष्य में करेंगे तो भाव रखिएगा कि आप माता के प्रिय भक्तों में से एक हैं। वैष्णो देवी के दर्शन और माता के आशीर्वाद से भक्त सदा के लिए पापों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सुख का अनुभव होता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ माता सभी मुरादों को पूरा करती हैं, इसलिए इन्हें मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूरे वर्ष दर्शन के लिए आया जा सकता है, लेकिन नवरात्रों में वैष्णो देवी मंदिर में उत्साह और उमंग की अलग ही छटा बिखरी दिखाई देती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 91.25 लाख भक्त माता वैष्णो देवी के द्वार पर पहुंचे थे। माता के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। आइए जानते हैं इन्हीं कथाओं में से एक कथा। पौराणिक गाथाओं को माने तो जब माता असुरों का संहार करने में लीन थी तो माता के 3 मूल रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने इकट्ठा होकर अपनी शक्तियों को मिलाकर एक तेज उत्पन्न किया, जिससे एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। कन्या को उन्होंने कहा कि तुम्हें धरती पर रहते हुए श्रेष्ठता एवं सदाचार की स्थापना, प्रचार प्रसार एवं रक्षा के लिए जीवन बिताने के लिए बनाया गया है। तुम धरती पर जन्म लेकर इन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करोगी और जब तुम आध्यात्मिक साधना में लीन होकर चेतना का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लोगी, तब भगवान विष्णु से मिलकर उनमें लीन हो जाओगी। देवियों के आदेशानुसार दक्षिण भारत में रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर कन्या वैष्णवी का जन्म हुआ, जिसकी बचपन से ही ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए वैष्णवी ने आत्मचिंतन में लीन होना शुरू कर दिया। इसके बाद वह घरेलू सुखों को त्याग कर तपस्या के लिए जंगलों में चली गई। यहाँ 14 वर्षों के वनवास के दौरान श्री राम उनसे मिले। समय को उपयुक्त न बताकर राम ने उन्हें सभी कार्य निपटाकर मिलने का वचन दिया। विष्णु का अवतार और माता के बीच संवाद। श्री राम ने अपने वचनों को सत्य करते हुए युद्ध जीतने के बाद उनसे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में मिले, लेकिन इस बार वैष्णवी उन्हें पहचान न पाई और रुष्ट होकर खुद को बुरा भला कहते हुए दुखी हो गई। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी। अभी मिलन का समय नहीं आया और वह कलयुग में कल की अवतार धारण कर उनसे मिलेंगे। भगवान ने उन्हें तपस्या करने का निर्देश दिया और त्रिकुटा पर्वत श्रेणियों की तलहटियों में आश्रम स्थापित करते हुए गरीब और वंचित लोगों के दुख दूर करने की प्रेरणा दी। वैष्णवी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और उनके आश्रम पर आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ लगने लगी। समय बीतने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ ने जानकारी हासिल करने के लिए विशेष शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम पर वैष्णवी के पास साध्वी होते हुए भी धनुष बाण थे और वह हमेशा लंगूरों एवं अति शक्तिशाली शेर से घिरी रहती थीं। वैष्णवी के इस रूप और सुंदरता को देखकर भैरवनाथ मोहित हो गए। वह अपने सारे पुण्य और ज्ञान को भूलकर उस पर विवाह का दबाव बनाने लगे। वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर को सामूहिक भंडारे के आयोजन की आज्ञा दी गई, जिसमें समस्त लोगों को निमंत्रण भेजा गया। श्रीधर आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था और वह सामूहिक भंडारे के आयोजन की चिंता में वह पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन अगले दिन वैष्णवी ने सारी व्यवस्था कर दी और बड़ा भंडारा किया। भैरवनाथ का संहार। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी का अपहरण करना चाहा, परंतु वैष्णवी ने उसकी मंशा पर पानी फेरते हुए उसको धकेल दिया। वैष्णवी ने पर्वतों में पलायन कर जाने का निर्णय कर लिया ताकि बिना किसी समस्या के वह अपनी तपस्या कर सके, लेकिन इसके बाद भी भैरवनाथ उसका पीछा करता रहा।
वर्धमान में बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी स्थानों पर रुकने के बाद देवी पवित्र गुफा मंदिर में जा पहुंची। जब विभिन्न प्रयासों के बाद भी भैरवनाथ नहीं माना तो माता उसका वध करने के लिए विवश हो गई। माता ने गुफा के प्रवेश मार्ग पर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया, जो दूसरी पहाड़ी पर जाकर गिर गया। भैरवनाथ मृत्यु को देखकर माता के पराक्रम को पहचान गया और माफी मांगने लगा। वैष्णवी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करना जरूरी होगा। इसी तरह भक्त की यात्रा पूरी मानी जाएगी। इसी बीच वैष्णवी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और 3 पिंडों वाली एक शिला के रूप में बदल गई। माना जाता है कि वह सदा के लिए तपस्या में लीन है। यात्रा में इन जगहों में जरूर करें दर्शन। माता के दर्शन के लिए चढ़ाई करने की अधिक महत्वता है, लेकिन आप हेलीकॉप्टर, घोड़ा या पिट्ठू पर बैठकर माता के भवन जा सकते हैं, जिसकी सुविधा आसानी से उपलब्ध है। चढ़ाई के दौरान बीच में बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी पहाड़ आते हैं, जहां भक्त कुछ समय रुककर यात्रा का आनंद लेते हैं। अर्धकुंवारी पर एक सकरी गुफा है, जिसमें से निकलना अनिवार्य है और यहाँ की मान्यता है कि बड़े से बड़ा शरीर भी इसमें आसानी से निकल जाता है। अगर आप भी वैष्णो देवी धाम जाना चाहते हैं तो इसका मार्ग बिल्कुल सरल है। वैष्णो देवी का बुलावा आते ही भक्त हवाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग तीनों से ही दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। कटरा से सबसे पास हवाई अड्डा पठानकोट है, लेकिन यहाँ कम ही उड़ानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप चंडीगढ़ या अमृतसर जा सकते हैं और वहां से सीधा रेल या बस का मार्ग पकड़ सकते हैं। रेल के माध्यम से आप सीधा कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जिसके लिए रेल आसानी से उपलब्ध है। वहीं विभिन्न शहरों में कटरा के लिए बसें चलती हैं। ऐसे में आप वैष्णो देवी के दर्शन करने बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें